तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 121 को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रेड कैडर की वाइफ लिन और होंगे के पास आ गए होते। तभी रैंक जो लिन होता है वो उससे पूछता है, क्या तुम हमें फॉलो करते करते यहाँ पर आ गए थे। तभी जो होंगी होती है वो उससे कहने लगती है, हे ब्रदर, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, चाहे जब आप हमें कॉल लगा सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। तभी जो रेड कार्डर होता है वो शर्माने लगता है और उनसे बोल लगता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया हूँ, बल्कि मैं मुझे कुछ मजे करने थे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। मुझे क्या पता था कि तुम लोग यहाँ पर मिल जाओगे। तभी जो लड़की होती है वो मन में सोचते कहने लगती है, जो रेड कार्डर है वो कितना ज़्यादा एरोगेंट है, जितना ज़्यादा ये एक्सप्लेन करेगा अपनी बातों को उतना ही ज़्यादा ये स्पीचलेस हो जाएगा। तभी जो रेड कार्डर आता है वो लिन के पास आता है और उससे लिन से पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि जो ग्रेट 8 गोस्ट किंग है उनमें से जो हानबा है वो यहाँ पर है। मैं भी अपने ओल्ड फ्रेंड से फाइट करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तभी जो 8 ग्रेड जो लिन होता है वो कहने लगता है कि जो 8 ग्रेड गोस्ट किंग है उन्होंने मुझे बताया था कि तुम भी उन्हीं की पार्टी के मेंबर हुआ करते थे। और उसे सावधान करते हुए जो रेड कार्डर होता है वो लिन से कहने लगता है, तुम जो हानबा है उसे हल्के में मत लेना, वो असली मतलब रियल में एस लेवल की पावर है उसके पास। तभी जिलेन होता है वो खुश होते हुए उससे कहने लगता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है ब्रदर इन लॉ, चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ सभी के सभी गोस्ट किंग को मार देंगे और यंग दियाओ को आज़ाद कर देंगे। और उससे वो लगता है, क्यों ना तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते ब्रदर। और हैंगे भी उसे इनवाइट करती है। और तभी जो रेड कार्डर होता है वो शर्मा जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़ता है, अपनी वाइफ का जो भी है उसे पकड़ता है और उससे वहाँ तक जाने लगता है और वो लगता है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था इसलिए मैं तुमसे मिल गया, अब मैं चलता हूँ। और तभी वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और चारों तरफ उसके सेंट ही सेंट हो जाती है। तभी वह लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और इन्हें कहने लगता है, जरा देखो तो सही, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं होगी, ये जो तुम्हारा भाई रेड कार्डर है वो पहले जैसा नहीं है और ना ही हमारे जैसा है सेम। और होंगे ये भी कहने लगती है, जो मेरा ब्रदर था वो हमेशा शर्मिला ही था, ऐसा ही कैरेक्टर था उसका। तभी हमें एक दिन के बाद के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग जाओ के एक्सप्रेस वे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन की गाड़ी जा रही होती है। तभी कोई उससे पूछने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तब जो येलो होती है वो गाड़ी से उतरती है और बोलने लगती है, एक गाड़ी में पूरे दिन बैठे बैठे मेरी तो शरीर की बैंड बज गई, मैं तो बुरी तरह से थक चुकी हूँ। तभी लिन भड़कने लगता है और बोलने लगता है, हे पागल लड़की, ड्राइविंग तो मैं कर रहा था, थकना मुझे चाहिए था, तुम तो बस आराम कर रही थी। तभी सामने उन्हें एक वैन दिखाई देती है कोनिया को, रोने लगती है, जरा उधर तो देखो। तभी रोज कहने लगती है, यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा हो रहा महसूस हो रहा है, एकदम गोश्त जैसे लग रहे हैं सभी के सभी सामने। तो तभी हमें दिखाया जाता है एक गोश्त को जो जो कि ए लेवल का पीक पर होता है, जिसका नाम राइस बॉल गोश्त होता है, जो कि अपने राइस बॉल को बेच रहा होता है सभी अलग गोश्तों को, अपनी पार्टी मेंबर को। और बोलता है, एक एक करके आओ भाई लोग, एक एक करके। तभी जो लिन होता है वो अपना लट लगाता है और फुल स्पीड में उनकी तरफ भागने लगता है। वो बोल लगता है, यहाँ पर जो गोश्त है इलीगल धंधा कर रहे हैं, मैं इंसाफ करने वाला लिन इन सभी की हालत खराब कर दूंगा अभी। तभी जैसे ही लिन वहाँ पर जंप मारता है उन गोश्त को, तो गोश्त जैसे ही लिन को देखते हैं और पहचान लेते हैं और बोलने लगते हैं, ये तो दिक्सिया का लिन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने सुना है ये एक डीमन किंग है। और तो और बिना आंख झपका है वह गोश्तों को मारता रहता है। तभी जो लिन होता है ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और बोलने लगता है, मैं ग्रेट लिन इन सभी के सामने क्या मैं डीमन किंग बन गया, मैं इतना ज़्यादा डरावना हूँ। तभी ये होंगे आती है, उससे कहने लगती है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इन सभी गोश्त की आंखों में तो तुम बहुत बड़े दुश्मन हो उनके लिए। तभी जो लिन होता है वो राइस बॉल गोश्त से उससे बोलता है और उससे पूछने लगता है, गोश्त तो मुझे बताओ कि हम लोग हानबा की टेरिटरी में मतलब उसके इलाके में कैसे जा सकते हैं। तभी जो गोश्त होता है वो भड़कने लगता है और उस लिन से बोलने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब पूछने के लिए, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तब वह गोश्त होता है वो लिन को बताने लगता है, यहाँ पर कुछ अच्छे भी गोश्त रहते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं और किसी को चोट भी नहीं पहुंचाने लगते। और तो और जब वह खाना खाते हैं तो वह लोग वही खाना खाते हैं जो मैं उन्हें बेचता हूँ, आखिरकार इसमें गलत क्या है, हमने तो किसी को चोट भी नहीं पहुंचाई। तभी जो लिन होता है वो लगता है, तो मैं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे गोश्तों को कभी नहीं मारता, तो मैं बस बताना है जो जो दो तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। तभी जो गोश्त होता है वो उससे बोलने लगता है, मैं तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। और वो लगता है, जब तक तुम मेरी कुकिंग स्किल में मुझे नहीं हरा देते तब तक मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और मन में उससे वो लगता है कि जो यहाँ पर है जो डिक्सिया की फेमस डिशेज मिलती हैं इसके बारे में पता लगा लूँगा, अगर मैं इससे कंप्लीट करूँगा और बनाने का तरीका रेसिपी वगैरह पता चल जाएगी मुझे। तभी जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन दे देता है और उसे बताने लगता है, अगर तुम्हारे पास पहला ऑप्शन ये है कि इसके ऑफर को रिजेक्ट कर दो और इसे यहीं पर मार दो, इसके बदले में तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगी। सेकंड ऑप्शन ये है कि सारे के सारे अपोनेंट को कुकिंग स्किल में हरा दो बुरी तरीके से, उसके लिए भी तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि खुद ही जाकर उससे बोल दो कि मैं तुमसे हार मान गया। तब ये देखने के बाद जो लिन होता है बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और मन में सोचते बोल लगता है कि यह सिस्टम तो वाकई में कुकिंग मतलब खाना बनाने के लिए बोल रहा है मुझसे। और जैसे ही उसके जो ऑफर देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो लगता है और बोलता है, ये जो ऑफर दे रहा है सिस्टम इस बार तो बहुत ज़्यादा लजीज लग रहा है और मुझे कुछ पॉइंट और ऊपर वेपन भी मिलने वाला है, ये तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है।
तभी जो लिन होता है वो एक्साइटेड होते उससे कहने लगता है, अच्छा कुकिंग की बात कर रहे हो तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और मुझे लोग शेफ कहते हैं, शेफ मास्टर शेफ कहते हैं सॉरी। और वह गोश्त भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है और उससे बोलने लगता है, चलो चलते हैं, देखते हैं आखिरकार यहाँ पर कौन जीतेगा। और तभी जो उनका कुकिंग इवेंट है वो स्टार्ट होने लगता है और जो पहला इवेंट है वो बर्गर बनाने का, वो भी जो सबसे ज़्यादा तेज बनाएगा और अच्छा बनाएगा वह जीत जाएगा। तभी जो लिन होता है वो लगता है, मैं वह आदमी हूँ जिसने क्रैब की रेसिपी को पूरा पढ़ा था और मैं क्रैब किंग बन गया। तभी जो गोश्त होता है वो उससे बोलने लगता है, चलो देखते हैं आखिरकार जो डिक्सिया के लोग वो किस तरीके का फास्ट फूड खाते हैं और तुमसे रेसिपी पता लगाते हैं। तभी जो लिन होता है वो बनाना अपना बर्गर चालू कर देता है और सारी की सारी चीज़ों को हवा में उड़ाता है। भाई साहब मैजिक इस्तेमाल कर रहा है क्या। तभी जो शियो है वो वहाँ पर आ जाती है और उससे बोल लगती है, ब्रदर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तभी यह देखने के बाद तीनों की तीनों कंफ्यूज होने लगते हैं और जो होंगे होती है वो कहने लगती है, तुम्हारे जो इंग्रेडिएंट है वो क्या सच में बर्गर बनाने के काम आ सकते हैं। तभी जो गोश्त गर्ल होती है वो उससे कहने लगती है, मास्टर लिन की जो कुकिंग स्किल है वो मतलब सीखने लायक है, बिल्कुल मैं इसे सीखना चाहती हूँ। जो येलो होती है वो कहने लगती है, इसकी जो स्मेल आ रही है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक आ रही है और उल्टी करना स्टार्ट कर देती है। तभी जो गोश्त है वो उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारे जो इंग्रेडिएंट है वो किस तरीके का बर्गर बना सकते हैं, चलो देखते हैं। और मैं एक मास्टर शेफ हूँ, मैं बहुत अच्छा तुमसे ज़्यादा अच्छा बर्गर बनाऊंगा, यहाँ पर देखते जाओ। और जो अच्छा जो बर्गर होता है, जो अच्छा क्वालिटी का फूड होता है वो हमेशा अच्छा क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स मांगता है। और तभी वह सारा का सारा खत्म होने लगता है और तभी जो गोश्त होता है वो अनाउंस कर देता है कि मेरा बर्गर खत्म हो चुका है और सभी को अपना बर्गर बांटने लगता है और बोलता है, चल चक्कर बताओ। जो सारे सारे गोश्त खाना स्टार्ट कर देते हैं उसको। तभी जो एक गोश्त होता है वो उसको रिव्यू देते हुए वो लगता है, इसको टेस्ट कर तो ऐसा लगता है जैसे कई साल मतलब कई दिनों से अपने इसको मौजों को नहीं धोआ इसने। लेकिन जैसे ही उसे खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और एकदम अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और उनको इतना टेस्ट पसंद आता है ना कि वहीं पर रोना चालू कर देते हैं। तभी जो लिन और लिन की पार्टी होती है वो भी उसका बर्गर खाते हैं। तभी लिन कहने लगता है, सी फूड किंग तुम्हारा जो बर्गर है, जो तुम्हारा खाने का तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है यार, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे खाने में। जो यंग दियाओ का जो सी फूड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और खाकर ऐसा लगता है जैसे इसमें न्यूक्लियर रेडिएशन मिल गई हो। तभी जो शी होती है वो भी खाती है और उससे बोल लगती है, जो हैमबर्गर है लिन के हाथों का बनाया हुआ वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तभी होंगे मन में सोचते बोल लगती है, अगर मेरे ब्रदर ने मुझे फॉलो किया होता तो उसे भी इतना अच्छा खाना जरूर खाने मिलता। और दूसरी तरफ जो कोनिया होती है वो मोगमचन से कह लगती है, सिस्टर कोंचन यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। तभी कोंचन उससे कह लगती है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, अभी अभी मैंने तुम्हें कुछ मिलाते हुए देखा था इस बर्गर में, कि इस तरीके का पोषण। और तभी ये लोग कहने लगती है, बकवास बंद करो और पहले खाओ, बाद में कुछ बोलते रहना। और सभी के सभी लोग उसे खाना चालू कर देते हैं। और तभी जो लिन होता है वो उस कंपटीशन में जीत जाता है और जो गोश्त होता है वो अपनी हार मान लेता है और बोलने लगता है कि मुझे भी अपनी कुकिंग स्किल मुझे भी सिखा दो, मुझे भी सिखा दो। तभी लिन उससे कहने लगता है, जो मेरी डेक्सिया में मेरे जैसे बहुत ज़्यादा अच्छे शेफ्स हैं जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाना जानते हैं। तभी गोश्त गर्ल वहाँ पर आती है और उससे बोलने लगती है, अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तो मैं बताती हूँ, जो मैंने खाना बनाया है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। और देखने में पीछे का बैकग्राउंड तो डरावना दिख रहा है लेकिन स्माइल मार रही है बड़ी अच्छी सी। तभी जो लिन होता है वो गोश्त गर्ल से कहने लगता है, क्या तुमने कुछ ना कुछ तो कांड किया है इस खाने के साथ, सही कहा ना मैंने। तभी वो गोश्त गर्ल वहाँ पर हंसने लगती है और जो गोश्त होते हैं आगे के वह उसको ले लेते हैं और बोलने लगते हैं। तभी उनमें से गोश्त आता है कि जो इंटेस्टाइन है वो इतना ज़्यादा लार्ज, क्या इसे ह्यूमन इसे खा भी सकते हैं। तभी जो गोश्त है वो कहने लगता है, हम लोग गोश्त हैं तो हम इसे खा सकते हैं, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या होने वाला है। तभी एक गोश्त कहने लगता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। और जैसे ही भी उसको खाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है वो, और वो एक गोश्त भी उसे खाता है और बोलने लगता है, चलो देखते हैं खाकर इसका स्वाद कैसा है। और जैसे ही उसको खाता है तो वो जन्नत में पहुंच जाता है और एकदम से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे होते हैं ना उसको क्या ही बताएं। और खाने के बाद उससे बोलने लगता है, हे लड़की, ये क्या कोई किसी तरीके का इल्यूजन है। इसको टेस्ट करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि जैसे यंग आइलैंड का ही फूड है ये। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है गोश्त गर्ल कि मैंने जानबूझकर इंटेस्टाइन का जो टेस्ट है वो वहाँ पर रखा हुआ था, जिसको देखकर वह लोग हंसने लगते हैं। तभी जो गोश्त होता है वो उससे गुस्से में बोलने लगता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता नहीं क्या बोल रहा है। तभी जो येलो होती है वो लगती है, सिर्फ खाते ही मत रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाई हूँ। और मैं कुछ पीने के लिए देने लगती है और बताती है कि मैंने चिकन सूप बनाया है तुम्हारे लिए। तभी वो डायरेक्टली उसे पीने चलता है और बोलने लगता है कि मुझे चिकन सूप पीना था, मुझे पीना था, और उसे पी जाता है। तभी जो येलो होती है वो उसकी स्माइल इतनी डरावनी होती है ना कि उसने चिकन सूप में कुछ ना कुछ तो कांड जरूर किया है। और जैसे ही उसे खाता है तभी उसे पता चल जाता है कि इस चिकन सूप में तो जहर मिला हुआ है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। और वह अपना दर्द महसूस करते हुए रोते हुए जो येलो होती है वो मन में सोचते बोलती है, जो लिन है उसने भी मुझे पहले अपना सबसे ज़्यादा बेकार खाना खिलाया था, जिसके कारण वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, और अब मैं अपना जो पेन है मतलब अपना जो दर्द है वो और किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकती हूँ इस तरीके से। आखिरकार मेरा दिन भी आ ही गया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी वो गोश्त हार मान लेता है और बोल जाता है, मुझे अब तुम्हारे साथ और नहीं खेलना, मैं हार मानता हूँ तुमसे। मैं यहाँ की जो अनवा की जो कॉक मार्केट है वो तुम्हारे हवाले करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो।
और तभी जो लिन होता है वो मन में सोचते बोलने लगता है कि आखिरकार हमने शांति से इस सेटलमेंट को निपटा लिया है। इसका मतलब ये है हुआ कि मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा हूँ। और तभी नोटिफिकेशन आ जाता है तो जिससे पता चलता है कि उसका जो मिशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और उसे उसका रिवॉर्ड भी मिल जाता है मिशन कंप्लीट करने का। तभी उसे गिफ्ट के तौर पर एक मैप मिलता है उस गोस्ट से। जैसे ही लिन उसे पढ़ता है और वो लगता है इस मैप को देखकर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन से भी ज़्यादा बेटर है। और मन में सोचते हुए बोलता है ये मैप काफ़ी ज़्यादा काम का है, मुझे नाइट पेट्रोल डिवीजन के साथ भी इस मैप को शेयर करना चाहिए। और तभी जो गोस्ट होता है वो उसके अपने घुटनों के बल वहाँ पर पड़ जाता है और लिन से कहने लगता है मास्टर लिन, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी और आपसे कुछ मदद चाहिए थी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने। और वो ही लगता है अगर तुम्हें कुछ बताना है चाहे फिर तुम्हें मुझसे कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हो, तो हर बात पर तुम नीचे घुटनों के बल क्यों झुक जाती हो, मुझे ये समझ नहीं आया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू गाइस।